यहां कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। स्वार्थ की रस्सी से बंधा हुआ जीव केवल भटक रहा है। हम एक दूसरे को साथी मान रहे हैं, लेकिन भारी विपत्ति में, भारी संकट में, या मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं। भारी विपत्ति में कोई साथी नहीं, मृत्यु के समय कोई साथी नहीं, मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं। जो भारी विपत्ति में साथी है, मृत्यु के समय साथी है, जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथी है, वो है अभिज्ञात सखा भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण। यदि हमने जीते जी इनसे अपनापन नहीं अनुभव किया तो फिर कोई साथी नहीं है। भटकना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान का धाम, प्रभु की रूप लीला, प्रभु की सेवा, ये त्रिगुणातीत है। जब हम नाम जप कर रहे हैं तो हम त्रिगुणातीत स्थिति में हैं, एकाग्रता पूर्वक। जब हम धाम में वास कर रहे हैं, धाम का चिंतन करते हुए, तो हम त्रिगुणातीत हैं। जब हम लीला गायन, लीला चिंतन, श्री जी की सेवा परिचर्या, तो हम त्रिगुणातीत हैं। और जब हम शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनका विचार, इनका सहवास, ये त्रिगुण के अंतर्गत है, ये बंधन कारक है। अगर हम बंधन कारक में भी भगवत भाव कर ले तो हम इनसे मुक्त हो जाए, पर भगवत भाव करना बड़ा कठिन है। अनुकूल हो तो भगवत भाव हो सकता है, प्रतिकूलता में भगवत भाव तो बहुत अच्छे उपासक का हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभी तो हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला, त्रिगुणातीत वृंदावन धाम में हमें आने को मिला, आश्रय मिला, वास मिला। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कह रहे हैं, यस्मिन् सत्वरजस्तमांसि नमनाक् शन्ति स्वाकार्यैर्नवा कालस्य प्रभूतास्ति सर्वमहतो देवादयः के परे स्वात्मज्योति शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने तस्मिन्मा कुरु मूढ़ दृष्टमनताम धैर्येण नित्यम वस। ये वृंदावन धाम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से अतीत त्रिगुणातीत धाम है। यस्मिन सत्व रजस तमांस न मनाक, यहां न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है। ये त्रिगुणातीत धाम है। बोले मुझे तो दिखाई दे रहा है, सात्विक वृत्ति भी दिखाई दे रही, राजसिक वृत्ति भी और तामसिक वृत्ति भी दिखाई दे रही। तो बोले मूढ़ दृष्टि मनत्राम, ये तुम्हारी मूढ़ता के कारण दृष्टि है, वृंदावन में त्रिगुण नहीं है। ये त्रिगुणातीत धाम है जिसमें आप वास कर रहे हैं, जिसमें रह रहे हैं, ये त्रिगुणातीत धाम है। हम नहीं जान पा रहे क्योंकि हमारी दृष्टि त्रिगुणमयी है, हमारा अंतःकरण त्रिगुण से प्रभावित है, इसलिए चिदानंद वृंदावन भी त्रिगुण में दिखाई दे रहा है। जैसे हम लाल चश्मा लगावें तो सब लाल दिखाई देगा, हरा तो हरा दिखाई देगा, ऐसे ही त्रिगुण का चश्मा लगाए तो वृंदावन में भी त्रिगुण ही दिखाई दे रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं यहां जो वास करते हैं तो त्रिगुण का प्रभाव उन्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर यहां शरीर छूटा तो त्रिगुणातीत धाम की कृपा से वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। वो गुणातीत अवस्था वाले महापुरुषों को जो गति, वही गति वृंदावन वासी को प्राप्त होगी। संत स्वाकार्य नवा, यहां स्वाकार्य जो अपना प्रधान कार्य है भगवत प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ जीवन मानव का उसी का माना जाएगा जिसके जीवन में एक लक्ष्य बन गया है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। सब कार्य करते हुए परम धर्म, परम कर्तव्य, स्वाकृपा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
तो ये भगवत प्राप्ति श्रीधाम में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वास मात्र से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर कहते हैं कि कालस्य प्रभुतास्ति सर्वमहतो देवादया के परे, काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है, पर यदि आप प्रभु की शरण में होकर नाम जप करेंगे तो जे काल बस ना पड़े। जैसे कलिकाल है, काल माने होता समय, जैसा युग होता है, जैसा वातावरण होता है, जैसा देखते सुनते बोलते हैं, वैसा हमारे हृदय में चिंतन होता है, वैसा ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन किनके ऊपर? जो भगवान की शरण में नहीं है, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव, समय का प्रभाव पड़ता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन अभय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे। कहां काल प्रभाव? नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तत् भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। जो हमारे प्रभु श्री हितजू महाराज श्री प्रियालाल की शरण में आ गया तो संसार में बांध करके बार बार जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन कटे, कर्म बंधन संसारी, और सुख सागर पूरी ततिभारी, पूर्ण सच्चिदानंद में सुख प्रदान करने वाले प्रभु ने देखा कि मेरी शरण में है। एक स्वभाव देखा गया हमारे प्रभु का कि मानो हम शरण में हो गए और किसी भोग ने, किसी भी आकर्षण ने हमको प्रभु से विमुख कर दिया, और फिर जब हमें होश आया और प्रभु की शरण में पुनः मुड़ करके देखा तो विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव है, हमने प्रभु को छोड़कर विषय भोग स्वीकार कर लिया, फिर जब ज्ञान आया, माया की आंधी हटी, फिर जब प्रभु की तरफ देखा तो वैसे ही दुलार करते मिले। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। ये विधि ये निषेध इससे अलग कर दिया। प्रिया प्रीतम के प्रेम में विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, एकमात्र श्यामा श्याम का नाम स्मरण लीला गायन सेवन, विधि निषेध की कोई गुंजाइश ही नहीं। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे और निज आलय बनान बसावे, और उस जीव को अखंड वृंदावन वास देते हैं। और वृंदावन वास होते ही रसिकों के संग से वो रसिक वृत्ति धारण करके प्रियालाल के प्रेम में डूब जाता है। कहां काल का प्रभाव? और कह रहे हैं सर्व महतो, बड़े बड़े महान पुरुषों का भी प्रभाव। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों की तरफ चलेंगे तो एक ऐसी वृत्ति प्राप्त होती है कि उस भगवत प्रीतिमयी वृत्ति के सामने कुछ नहीं टिकता। बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान योग आदि की बातें उसको नहीं, उसको लगता है बस मेरी प्रिया, जो मेरे प्रियालाल, इनको भोग लगाना, इनके आगे नृत्य करना, इनका सुख ही हमारा जीवन सुख है। ये बहुत बड़ी वृत्ति है, मेरे प्रियालाल, मेरे प्रियालाल। ये जिसके हृदय में आने लगा, मेरे श्यामा श्याम, ये बहुत कृपा की बात है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने अपनापन प्रभु से कर लिया, युगल सरकार से कर लिया। महतो, सर्व महतो, बड़े बड़े महापुरुषों से भी हमारा कोई संबंध नहीं। त्रिगुण का प्रभाव संसार में पड़ता होगा, हम वृंदावन वासी, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हमारा अंतिम निर्णय त्रिगुणातीत होगा। दूसरा, न मनाक्ष संति स्वाकार्य न वा कालस्य प्रभुतास्ति। हमें जो स्वाकार्य भगवत प्राप्ति है, इसकी दृढ़ निष्ठा धारण करनी, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। देखो, दौड़ने वाला ही गिरता है। ये माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनियों को भी क्षोभ पैदा कर देती है। अपने लोग तो बच्चे हैं, उनकी तपस्या के आगे, उनके ज्ञान के आगे, उनके योग के आगे बच्चे हैं अपने।
इन बड़े बड़े महापुरुषों को भी माया ने आकर्षित करके झुका दिया। अगर अपने लोग फिसल जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, हिम्मत करो, फिर खड़े हो और दौड़ भागो प्रभु की तरफ। जीवन भर वैश्यागमन करने वाला और चेतना जागृत हुई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गया। यहां एक बार फिसल गए, एक बार घुटने टेक दिए माया के आगे, तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे भगवान की माया है, किसी और की है। मेरे भगवान की वो दुरंत माया है जिसको बड़े बड़े नहीं लांघ सकते। तो कहीं मेरे अंदर अभिमान होगा तो मेरे प्रभु ने उसी अभिमान को चूर करने के लिए घुटने टेकवा दिए। पर हमने घुटने किसके आगे टेका? अपने भगवान की माया के आगे। मम माया दुरत्या, किसी और की नहीं है, मेरे स्वामी की माया है। वो स्वीकार करते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसलिए निराश, हताश, उदास न मनाक्षंति स्वाकार्य न, अपने स्वाकार्य के लिए कभी उदास नहीं होना। मुझे भगवत प्राप्ति करनी है किसी भी स्थिति में, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं। चाहे जितनी बार हम फिसल कर गिरे, लेकिन दौड़ेंगे प्रभु की तरफ ही। शर्म महतो देवादया के परे। अब ये हमें किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना। शर्म महतो बड़े बड़े महापुरुष या बड़े बड़े देवता नहीं, हम काल के भी अधीन नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की शरण में आए तो प्रभु की शरणागति कालातीत है। धाम में वास कर रहे, धाम त्रिगुणातीत है। तस्मिन मां कुर मूढ़, ऐ मूर्ख, ऐसे महामहिम मार्ग को प्राप्त करके अब तू धैर्य से विचलित मत हो। धैर्येण नित्यम बस, ऐसे वृंदावन धाम में धैर्य पूर्वक वास कर। चाहे जैसी परिस्थिति बाहरी हो या आंतरिक स्थिति हो, विचलित नहीं होना। ध्यान से सुनो, अंतःकरण तुम नहीं हो। पार्थिव शरीर ये जो देख रहे हो, मरा हुआ जिंदा टहल रहा है, केवल ये जड़ वस्तु है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जो पावर है वो अंतःकरण, अंतःकरण को जो पावर दे रहा है वो कारण शरीर, और कारण का भी जो परम कारण वो तू है। अपने को भूल करके तू शरीर राग में फिसल गया, फिर खड़ा हो, फिर इस बंधन को काट। ये ऐसा नहीं है ओ फिसल गया तो बस फिसल नहीं। कहां से फिसला, क्यों फिसला, कौन सी त्रुटि, उसको दूर करो और आगे बढ़ो। धैर्येण नित्यम वश, धैर्य पूर्वक प्रभु की शरण में रहो। धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय ले लो, धैर्य पूर्वक वृंदावन का वास करो। देहार्थे सुनीचा चरण मतिरलम, संस्तुतौ वाच्य बुद्धि, संपद्यापन्मति क्वाप्यः न मम धी, स्त्रिया कृतौ राक्षसी धी, व्यर्थात्याभार बुद्धि, कुवपुषि जनता संगतौ सर्वबुद्धि, स्वस्मिन् सर्वोत्तमे प्यत्यधमतम मतिस्तिष्ठ वृंदावने भो। देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम, संस्तौ वाच्य बुद्धि। वैसे देह को पवित्र करने के लिए बहुत सुंदर बातें हैं। जहां सबकी जूठन पड़ी हो, जूठन उठा दो। जहां सबके जूते उतरे हो, चुपचाप एकांत में बैठ के सबके जूते साफ कर दो। किसी भागवती के स्थान पर जाकर वहां शौचालय, बाथरूम, वो सब बहुत जल्दी पाप नष्ट होगा, बहुत जल्दी देहाभिमान नष्ट होगा। पर बड़ा कठिन है। गुरुजन अहम को जो नष्ट करते हैं, उसमें क्यों मेओ अगर लगाना शुरू कर दिया तो मरे, फिर हम नहीं। जो हुकुम जैसा आदेश वैसे। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जिसको अपने अहंकार का नाश करना हो, जहां सबकी पादुकाएं हो, एक कपड़ा ले लो, सबके जूते साफ करो। जहां जूठन पड़ी हो, सबके दोने पत्तल उठा दो। जहां संत महात्मा रहते हो, वहां के बाथरूम, शौचालय साफ कर। आप देखो कैसा आपको अनुभव होता है। ये बड़े बड़े सिद्ध करते थे। पूज्य स्वामी राम मंगल दास परमहंस जी महाराज गोकुल भवन अयोध्या, रात्रि के 2 बजे फावड़ा और तसला लेकर निकलते, और अवधपुरी में जो बाहरी लोग आकर शौच करते, वो साफ शौच उठाते और खोद करके, गाड़ करके सरयू के जल छिड़कते। मेरे राम जी की ये नगरी है, मेरे प्रभु की नगरी है, मेरे प्रभु का ये धाम है। हमारा देहाभिमान इतना पुष्ट है कि हम और गंदगी फैलाते हैं धाम में, लेकिन धाम की पवित्रता, धाम की स्वच्छता, ये हमारे दिमाग में कहां है। अहम बढ़ता चला जाता है। देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम,
देह के द्वारा बहुत छोटे छोटे जो जिनको नीच कार्य का मतलब बहुत छोटे, पर भगवत सेवा को छोटा समझ लेना ये भगवत सेवा का तिरस्कार होता है। जब अंगद जी को भगवान ने विदा करने की बात की तो अंगद जी के मुख से एक शब्द निकल गया, नीच टहल सब गृह की करी हो। प्रभु नीच से नीच सेवा मैं करूंगा, मुझे जान। प्रभु की कोई नीच सेवा होती है? भगवान ने अपनी पोशाक दे दी, प्रसादी, सेवा नहीं दी। नीच टहल, अपने स्वामी की कोई नीच टहल होती? यहां की नाली साफ करना नीच है? अरे अहो भाग्य, वो तो हृदय जाने मोरी छाती, वो सुख मुझे पता जब सेवा की। हो गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितने कृपालु हैं, जो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते थे, वो सेवा का सौभाग्य हमें दिया। अपने को तृणादपि सुनीचेन केवल वाणी से नहीं बनाना, ये गुरुजनों की कृपा से होता है। जब अपने वृंदावन के सोहनी पार्षदों की सेवा ना, तो हम आपको कैसे बताएं, सेवा आप कर रहे थे और छाती हमारी इतनी शीतल हो रही थी कि आज हम अपने को कृतकृत्य मानते हैं कि वृंदावन के सोहनी सेवा पार्षदों की हमें चरण धोने को मिला, हमें उनका चरणामृत मिला, हमारे को सेवा करने का सौभाग्य। तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे नीच। देहार्थेहा, ये शरीर तभी पवित्र होता है जब किसी की शौच धोने का सौभाग्य मिले, लंगोटी धोने का सौभाग्य मिले, किसी की थोड़ी सी वो सेवा मिल जाए जिसे लोग घृणास्पद भाव से देखते हैं, निहाल हो जाओगे। देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम। आहा, देह का परम पावन होना, जो छोटी सी सेवा, नीचवत सेवा है, वो सेवा का सौभाग्य ये अहंकारी नहीं कर सकता है। हर बढ़िया कपड़ा लत्ता तो है, बोले जूता साफ करें, लोग क्या कहेंगे? गुरुजन कृपा ना करे तो अहंकार का कभी नाश नहीं हो सकता। ये साधना करने पर भी पुष्ट होता रहता है, मैं अमुक अमुक साधन करने वाला। वो तो गुरु कृपा एकदम रद्दी कागज बना देते हैं एकदम अहंकार को। वही तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। मन डरता है गुरुजनों के सामने जब जाते हैं तो डरता है, मतलब लगता है धन्य है गुरु कृपा जो इस दुष्ट मन को थर्रा देता है। नहीं, ये किसी की नहीं मानने वाला, ये मन किसी की नहीं मानने वाला। अगर ये डरता है विश्व में किसी से, भगवान से भी नहीं डरता, नहीं डरता। कौन डरता है भगवान से? अगर डरते होते तो एक भी मिनट, एक भी जगह विश्व में ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो तुमसे पापाचरण कैसे बनता? तो कहां डरते हो भगवान को? अगर डरा मन तो गुरुदेव से डरा। सर्वज्ञ गुरुदेव की दृष्टि हमारे ऊपर है, कहीं चूक ना हो जाए। वो शासन करके जबरदस्ती मन पर अपना अधिकार कर लिया। हम तो मन दे भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने मन को खींच लिया और अपने अधीन कर लिया। मन की लगाम को ऐसे पकड़ लिया जैसे श्री कृष्ण चंद्रजू ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली।